हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किरण प्रैक्टिस है टो सीरीज की। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवाब सुजाउद्दौला बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर बताइए। किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर? फैजाबाद। कहाँ पर? फैजाबाद में स्थित है ये। निम्न राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। बताइए किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं? किसके साथ? पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। बताइए बुवाई होती है जून जुलाई के मध्य के दौरान होती है। जून जुलाई के दौरान। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? कहाँ? फुर्सतगंज में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बड़ी मैना। बड़ी मैना ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इसमें भी सुमेलित नहीं बताना। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने गठबंधन में कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया? बताइए कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? 292। कितनी? 292 जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? बताइए किसने ग्रहण की है? तो किसने? भारत ने। किसने किया? भारत ने। 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया? बताइए किसने किया है? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी प्रारंभिक एजेंसी लॉन्च किया है? बताइए किसने किया लॉन्च? किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के परिसर में डीआरडीओ उद्योग वास्तविक अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? बताइए कहाँ की गई है ये? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोल सही रहे लेकिन ऑप्शन सी लग गया। चलिए सॉरी। मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए किसे नियुक्त किया? पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को किया है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? बताइए किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। एपीकल्चर से तात्पर्य? एपीकल्चर से बताइए। ये पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बताइए किससे? पीसी कल्चर मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए किस वर्ष पारित किया गया? 1856। 1856 को पारित किया गया है। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था थी? बताइए किसकी व्यवस्था थी? बताइए। 1773 का विनिमय अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रियाल किसकी मुद्रा है? बताइए रियाल किसकी मुद्रा? सऊदी अरब की। किसकी? सऊदी अरब की मुद्रा है। बैंकिंग निम्न में से किस क्षेत्र में सेक्टर का उदाहरण है? बताइए किस क्षेत्र में सेक्टर का उदाहरण? तो किस में है? तृतीय में। बैंकिंग जो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? बताइए तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? महाबलीपुरम का स्मारक समूह। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता INIIA
निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आता है? बताइए किस मंत्रालय द्वारा आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों की जनसंख्या विस्फोट का अवधि कहा गया है? बताइए किसमें अवधि कहा गया? तो 1951 से 81। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता? तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? बताइए स्व जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को जाना जाता है। किसे? अहमदाबाद को। बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? बताइए बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? कालाहारी मरुस्थल के पास। किसके? कालाहारी मरुस्थल के पास। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? बताइए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या बताइए? क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फेसबुक की निम्न में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता? बताइए किसे कहा जाता? किसे? फोरकास्ट को। किसे? फोरकास्ट को कहा जाता। फोरकास्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CERT का पूर्ण रूप क्या बताइए? CERT का पूर्ण रूप क्या? कंप्यूटर इमरजेंसी रिफ्लेंस टीम्स। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? बताइए निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा विश्व मधु दिवस के रूप में मनाया जाता है? मधु दिवस के रूप में बताना कौन सा मधु दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए कहाँ कौन सा मनाया? 14 नवंबर। 14 नवंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशक और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1950। कब पारित किया गया? 1950। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनरुत्थान अधिनियम उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष अधिनियम पार किया गया था? बताइए कब किया गया था? तो 2013 में। कब? 2013 में। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किस विस्फोटक होने की सूचना पर दस्ता भेजा जाएगा? बताइए किस दस्ता भेजा जाएगा? बताइए। तो बम निरोधक दस्ता द्वारा भेजा जाएगा। चलिए एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को वांछित थोक संदेश अनादुंद भेजे जाते हैं। बताइए किस में भेजे जाते हैं? तो किसमें? स्पैमिंग में। किसमें? स्पैम में, अवसंदेशक में। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी? बताइए कौन सी समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो कौन सी हुई थी? संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिरोध संविधान के किस अनुच्छेद के प्रदत्त है? बताइए किस अनुच्छेद के प्रदत्त है? अनुच्छेद 15। किसके? अनुच्छेद 15 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? बताइए 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये थे जीएस के कुछ 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए जीएस में 38 में से आपके कितने सही हुए हैं। आप देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। घड़ा का तत्सम रूप होगा। बताइए घड़े का तत्सम रूप होगा घट। घड़े का क्या होगा? तत्सम रूप घट होगा। अंगोचक किसका तद्भव शब्द है? तो बताइए अंगोचक किसका तद्भव शब्द है? अंग पिरोक्षा के। अंग पिरोक्षा का है।
हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? बताइए, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो कब से? 1000 ईसा ईस्वी से। इनमें से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? बताइए, किस में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ सबसे पहले? गुजरात में। किस में? गुजरात में हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवापन काल के नाम से नाम किसने दिया था? बताइए, यह नाम किसने दिया था? किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दिए गए विकल्पों में से किलमिट्स का समानार्थी शब्द बताइए। बताइए क्या होगा इसका समानार्थी शब्द? होगा पाप। क्या होगा? पाप होगा। महान का विपरीत अर्थ बताना। महान का विपरीत अर्थ होगा तुच्छ। क्या होगा? तुच्छ होगा महान का। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए, विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है? विलास। विलास नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता है तो विकल्प कौन सा? बताइए, कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता कौन सा? एहसान फरामोश। एहसान फरामोश बोलते हैं जो किए गए उपकार को न मानने वाला हो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना। कौन सा शुद्ध वाक्य? मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। सही शब्द बताइए कौन सा है? तो कौन सा सही शब्द? त्योहार। त्योहार इसका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। बताइए, दिन शब्द है कौन सा है? दिन है पुल्लिंग। क्या शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। मैंने आम ले लिए हैं। वाक्य का बहुवचन बनाना है। बताइए वाक्य का बहुवचन क्या होएगा? क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आम ले लिए हैं। कवि का बहुवचन रूप होगा। बताइए, कवि का बहुवचन रूप क्या होगा? क्या होगा? कवि का बहुवचन रूप होगा कवि बिरंद। कवि बिरंद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत संज्ञा का रूप का प्रकार बताइए। भारत संज्ञा किस रूप की है? बताइए। तो किसकी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो उपासक। उपासक जो है विशेष्य है। निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ? सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ किसमें? वह अनेक बोलियां बोलता। कितनी? अनेक बोलियां बोलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह कविता गायन करती है। वह कविता गायन करती है। बताइए कौन सा किस काल का वाक्य है? बताइए किस काल का वाक्य है? तो सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। दो शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं उसे? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा? उपसर्ग सहित बताना आपको कौन सा है? तो कौन सा? प्रयोग। प्रयोग शब्द में उपसर्ग है। मूल शब्द हो गया योग। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय? बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय? बाला। मूल शब्द हो गया गाड़ी और प्रत्यय बाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है इसमें? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। थोड़ा चने बाजा घने लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए कौन सा लोकोक्ति का अर्थ है? तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ है 64 से 68। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? बताइए मुख्य कारण बताना आपको क्या है? तो क्या श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंता शक्ति क्षीण हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार
संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ है तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य को चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? बताइए मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निकम्मे रहकर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? बताइए कहाँ से निकलेगा? तो कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के हृदय से। कहाँ से? मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उपयुक्त गद्यांश में जिक्र क्या किया गया? बताइए जिक्र क्या किया गया? तो कवि और ओलियो का जिक्र कवि और ओलियो का किया गया है। जिस पंक्तियों में नायक नायिका के मिलन होता है वह रस की दृष्टि से होता है संयोग श्रृंगार रस होता है उसमें। मैया मैं तो नहीं माखन खायो पंक्ति में मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है तो वर्ण में किस प्रकार का अलंकार है? किसका अलंकार? तो एक वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। वीर रस में इनमें से कौन सा गुण प्रधानता रहती है? वीर रस में कौन से गुण की प्रधानता रहती है? बताइए कौन से गुण की प्रधानता रहती है? ओज की। किसकी? ओज की प्रधानता रहती है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना? किसकी है? चंद्रवरदाई की। किसकी? चंद्रवरदाई की। सुख दुख की भाववेश्या अवस्था विशेष का गिन चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह युक्ति किस रचनाकार की है? बताइए किस रचनाकार की? तो किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए किस कृति के लिए हुआ? काव्य और काला पानी। काव्य और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ये थे कुछ 37 क्वेश्चन हिंदी के। बताइए आपको कमेंट करके हिंदी में 37 में से आपके कितने सही हुए। तो अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।